फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट में करोगे वही आपकी ज़िंदगी बदलेगा। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार, अपने चैनल राहुल कुमार ज़ीरो से हीरो तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 13 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, और लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके भी कराऊंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए कुरैशी। याद रखना है, क्या होगा, ए कुरैशी। चलिए इनका पूरा नाम जानते हैं। इनका पूरा नाम जो है वो है अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान जो है इसका कैपिटल जो है जयपुर है। ठीक है, और एरिया के अनुसार पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का जो सीएम जो हैं श्री अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर। ठीक है, क्या होगा, 12 अक्टूबर। ये याद रखना है आपको। चलते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, है ना। तो विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहले गठिया क्या है। तो गठिया एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को जोड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, गठिया में आमतौर पर जोड़ों पर सूजन, अंधा पतन, टूटना शामिल होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करना है ना। और अर्थराइटिस जैसे कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है, इन बातों के संबंध में हम लोग जागरूक करना होता है। इसका यही मनाने का उद्देश्य है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो वर्ल्ड जो हमारा जो हमारा जो मनाते हैं ये हमारा डे, उसका थीम क्या होगा। 2021 का थीम क्या था, तो याद रखना है। इसका जो थीम है, देरी ना करें, आज ही जुड़े हैं, टाइम पर वर्क, है ना। डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रेलवे ने सबसे पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियाँ का परिचालन किया। इन दोनों मालगाड़ी का नाम क्या है। ठीक है, तो इस दोनों को मालगाड़ी का नाम जो है वो है त्रिशूल और गरुड़, है ना। तो चलते हैं इसके बारे में कुछ देखते हैं। चलते हैं पहले हमारा भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं, है ना। तो इंडियन रेलवे, इनकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। इंडियन रेलवे के मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, और हमारे करंट में अभी जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनका नाम अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जो हैं वो सुनीत शर्मा हैं। और आरपीएफएस महानिदेशक जो हैं वो हैं अरुण कुमार। और ये लास्ट में जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको याद रखना है कि इसके जो हैं जॉन मथाई हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। 12 अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये इसको याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28वां। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है इसमें। चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य पदक। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है। सरिता मोर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम के कांस्य जीतकर अपना पहला पदक जीता है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया था। ठीक है, और इस खेल का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ। ठीक है, ये पूछ सकता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ। ठीक है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना
ठीक है, का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी बताना है आपको। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालाबार नौसेना अभ्यास 2021 के दूसरे चरण में किन 4 देशों ने हिस्सा लिया है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, इन 4 देशों ने जो है मालाबार नौसेना अभ्यास में 2021 में दूसरी ये जो है हिस्सा लिए थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ है? ठीक है, तो किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 10 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ स्टैटिक जीके में। पहला है जो स्टैटिक जीके, वो है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन करने में किया जाता है? ठीक है, किसके अध्ययन के में करने किया था? इसका आंसर होगा सूक्ष्म एवं पास के वस्तुओं के लिए अध्ययन में ये इसका यूज करते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉयटसन ने एक्सरे खोज की थी, है ना। तो चलते हैं, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध जो है भारत और बांग्लादेश से। ऑडी जो है ये कंपनी का नाम है, किस देश की कार बनाती है? ठीक है, किस देश की ये कार बनाती है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन जर्मनी, है ना। तो अगला क्वेश्चन, पुस्तक इनलाइटेड माइल्स के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनको याद रखना है। ऑडी किस देश का कार, ये तो पढ़ लिए हम लोग, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। संस्कारों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 16 संस्कार है। ठीक है, अंतिम संस्कार तो हम जानते ही, अंतिम संस्कार जो हमारा मृत्यु होता है तो वो हमारा अंतिम संस्कार हो गया। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो ये किया था गुरु अंगद देव जी को, है ना। खुसरो किस मुग़ल बादशाह का पुत्र था? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जहांगीर। ठीक है, चलिए ये वीडियो ख़त्म हुआ। ये मेरे चैनल राहुल कुमार 8409 को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद।